आप मतलब भैया ना तो आंटी लोग को पहना दो ना, क्या दिक्कत है? गजब आदमी आंटी नहीं पहना देंगे बाबू लो करें कि जैसा कि आपको मालूम होगा थोड़ा सा समय लगा, लेकिन कुछ कारणों से समय लगा, नहीं तो इन लोगों का सम्मान पहले था। आए हुए हैं यहाँ पे पेरेंट्स भी किन्हीं का, और सबको तो बुलाया गया था, सबको पेरेंट्स के साथ। ये सम्मान शुरुआती है, अभी सम्मान आप लोगों का हो सकता है आगे भी सम्मान दिया जाएगा। कभी भी एक चीज़ का सबसे बड़ा बात हम बता दें, ये ग्रुप जो आप देख रहे हैं, आपके ये जो भीड़ देख रहा है पीछे में, ये रिजल्ट की वजह से है। आज जो इतना युवा लक्ष्य फिटनेस ग्रुप जो शुरुआती से 2020 से जब हम लोग स्टार्ट किए थे, उस समय मात्र ग्रुप में 8 लड़के, सिर्फ 8 लड़के सीखते थे, 1-2 लड़कियां थी बस। उस समय हम लोग जो ज्वाइन किए उसी दौर में हमने स्टार्ट किया, और उसी समय में हम ज्वाइन किए थे 2021 में। उसके बाद आज देखिए कि ये भीड़ सैकड़ों में यहाँ पे बच्चियाँ आती हैं सीखने के लिए। ये आप सबका देन है, और यही कहेंगे कि जब भी आप छुट्टी से आइए तो कम से कम यहाँ ग्रुप आइए, लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये कहते हैं कि युवा में वो शक्ति है, वो जागृति है जो कुछ भी बदल के रख सकता है। उसके अंदर वो ताकत है जो हर पत्थर को भी पिघला सकता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर बाधाओं को ये पत्तों सा मसल सकता है, हर बाधाओं को ये पत्तों सा मसल सकता है। कौन? हम जैसे युवा, आप जैसे युवा। हर बाधाओं को ये पत्तों सा मसल सकता है, इसकी आवाज़ पर फौलाद पिघल सकता है। ओ मेरे टूटे ख्वाब, ओ मेरे टूटे ख्वाब, ऐसे तो हौसले ना हार। जैसे आप लोग हौसला हार जाते हो ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि ओ मेरे टूटे ख्वाब, ऐसे तो हौसले ना हार। अगर हम जैसे युवा चाहें तो दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं, दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। तो ये ताकत रखनी है, ये जुनून रखना है। सबसे बड़ा बात कि अपने अंदर वो जुनून पालिए कि हमको करना है। ये हमेशा अपने माइंड में सेट करना है कि हमको ही करना है। जिस दिन आपके माइंड में ये सेट हो गया कि हमको अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना है, इससे और इम्प्रूव करना है, कमी कहाँ है वो अपने आप में पहचानिए। दूसरे में कमी ढूंढने से ज़्यादा अपने अंदर कमी ढूंढना चाहिए इंसान को, कि हमारे अंदर कमी क्या है। दूसरे के बेहतर ढूंढने से ज़्यादा अपने अंदर का बेहतर ढूंढिए कि हम बेहतर यहाँ हैं, ठीक है, इससे और बेहतर करना है। नहीं, वो बेहतर पर टिक नहीं जाना, उससे और बेहतर करने की कोशिश करना है। हर बात जब भी आप फानिए, चाहे हाई जंप करिए, चाहे गोला फेंके, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए कि नहीं, आज मेरा 2 सेकंड ज़्यादा लगा है, कल इसको 5 सेकंड कम करना है। मारता है तो आप लोग के भले के लिए, क्योंकि अगर नहीं डांटेगा तो आप लोग उतना भीड़ में आप सीख नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। समझ गए? इसलिए इस चीज़ से डरना नहीं है, और इनके बातों को हर हमेशा फॉलो कीजिए, मानिए। समझ गए? और कोई प्रॉब्लम नहीं ना इनसे होता है, कोई तरह का दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो बाबू, सीखने का प्रयास जहाँ तक हो सके। ठीक है, डांटा तो उससे ज़्यादा भैया हाँ थोड़ा सा यहाँ बताइए कैसे होगा। ठीक है, डांटने से क्या दिक्कत है? जब तक आप पढ़ाई में ही जाते होगे कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए, तो शिक्षक डांटते हैं। अब डांट की डर से आप पूछिएगा नहीं, नंबर कम आने के डर से पूछिएगा नहीं, तो आप सीखिएगा नहीं। क्योंकि उसको जब तक आप मूर्ख बन के कभी भी कहीं भी जाना चाहिए, कभी भी कहीं सीखना चाहिए, तो मूर्ख बन के जब तक आप तेज बनिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। मूर्ख बने रहिए, उनसे बोलिए कि हमको ये चीज़ नहीं आता है, वो चीज़ बताइए, वो बताएगा। समझ गए बात को? थोड़ा समझाएगा, फिर नहीं होगा फिर समझाएगा। उससे नहीं होता है, दूसरे जो लड़कियां कर रही हैं उनसे सीखना है। अच्छा, इसको कैसे करना है, उसको हो जाएगा। समझ गए ना? थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा फिजिकल पे अपना वर्क करना है। बाकी किया है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CISF रहता तो और बेटर रहता। हमारे सोच से अच्छा रहता है। थोड़ा जॉब में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिनका देखिए आप ही की बच्ची है ना जो ITBP में ज्वाइन की, किनका? आप ही। उसका बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हुआ था। हम थोड़ा कहें कि तुम थोड़ा सा कोशिश करो। अरे ठीक है, वो तो रिजल्ट है, हमको ज्वाइन करना ही है, इसमें थोड़ा सा कोशिश करते, अपना जो होता है फिजिकल देते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लिए तो अच्छी बात है। ज्वाइन नहीं किया, मैं रनिंग निकाल लिया था, मेरिट नहीं बन पाया था, लेकिन आपकी
अच्छा नंबर भी था उसका, लेकिन CISF से चूक गया। बोला भैया हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हमको पहले ज्वाइन करना है, समझ गए। हम बोले ठीक है चले जाओ तुम। फिर उसको बोले कि पापा को भेज दो, मम्मी को भेज दो, वो यहाँ पे है नहीं, गांव पे है, तो नहीं आ पाया। ठीक है, तो हो गया, तुम बोलो। तो संजीत बहुत मेहनत किया यहाँ पे, बदमाश बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो मेहनत करने, मेरा बात सुनने में, देखो बदमाश अपने जगह पे है, लेकिन यहाँ पे बात सुनता था, वही मेरे लिए काफ़ी है। एक बार बोलते थे संजीत ये गलती कर रहा, सुनता था। बदमाश था तो अपने जगह पे था ना, लेकिन यहाँ पे आया तो बहुत सीधा था, बहुत ज़्यादा। अपना रनिंग भी बनाया, रनिंग भी बेस्ट किया, बहुत वजन भी था उसका, लेकिन रनिंग करते करते 24-25 मिनट लगता, फिर उसके बाद 21 लाया उसको। बहुत मेहनत किया, उसके लिए ज़ोरदार ताली बजना चाहिए। देखिए, ऐसे तो आपको मालूम होगा कि CI जो हमारे SSCD में जो जितने इसमें 51 या 52 बच्चे आए हुए थे सर, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ 48 बच्चे, जिसमें से टोटल कितना दौर निकाला था? 42 लड़के, 42 लड़के और लड़कियाँ फिजिकल पास हो गए थे। अब मेडिकल का तो बाबू हम नहीं जान सकते, हो सकता है मेडिकल किस तरह से। उसमें भी 42 में 6 जो छटा था, उसमें भी 4 को हाइट में छट गया, एक सीना में। मेरा रनिंग से कोई नहीं छटा, ठीक है, हाइट में, समझ गए। मेरे रनिंग में इतना मेहनत था कि रनिंग से कोई नहीं छटा, कोई नहीं। देखिए, ऐसा नहीं, सब चीज़ के लिए बताया जाता है, आपको हाइट के लिए बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए अभी से ही। लड़कियां खास करके थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, उस समय छटोगे तो बहुत अफसोस होता है कि इतना मेहनत किया हुआ मेरा बेकार चला गया, समझ गए। इसलिए अभी से ही थोड़ा सा, हम तो बताए ही हैं आप लोगों को, थोड़ा लिंक भी भेजे हैं, उसको ध्यान दीजिए और थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ गए बात को। जोरदार ताली बजनी चाहिए इसके लिए, जोरदार ताली इसके लिए इसलिए बजनी चाहिए क्योंकि ये यहाँ किस चीज़ में थी? ITBP, SSB में तो इधर, और बिहार पुलिस का भी रनिंग पूरा फिजिकल निकाल के खड़ा है यहाँ, समझ गए। दोनों चीज़ इसका क्वालिफाई है, अगर इधर मेरिट बन गया तो इधर चला आएगा, नहीं तो उधर अपना पहले ज्वाइन करने जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो डेट देखिए, पहला कभी भी भोजन जो मिला उसको ग्रहण। बात तो मानिए और इनको इज्जत दीजिए। जो गुरु बोलते हैं उनका बात तो कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं आप सबकी भलाई के लिए। इनका जो बात मानेगा, इनके बातों को फॉलो करेगा, वो जरूर सफल होगा। ठीक है, उसके भैया आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए। वो भी लड़का बहुत मेहनत किया, उसका 28 मिनट यहाँ पे लगता था, 28 मिनट, उसमें भी पैर टूटा हुआ था। बोला भैया कैसे होगा, तब पर भी बोले तरे तुम मेहनत करो ना, टूटता क्यों इतना। मेहनत करते करते वो ले आया 22 मिनट, 22.5 मिनट में मारा था वहाँ पे, समझ जा। 28 मिनट लगता था उसको रनिंग में, उसके लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। देखिए, लगातार मेहनत करते रहा तब ना, 28 मिनट से कहाँ चला आया, 22.5 मिनट में। मेहनत करना है बाबू, तुम मेहनत से पीछे नहीं हटो, तुम अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट दो रनिंग का, तो बाकी रनिंग पे फोकस करो। बाकी ये तुमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको 2 से 3 दिनों में, कोई बड़ा बात नहीं, तुम जिस दिन तुम्हारा पैर दर्द ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप फान लोगी। आइए आइए, आप बहुत बहुत बधाई। सामान की जाइए, आइए ना, क्या दिक्कत है, आइए। ये भी तो आपकी बेटी ही हुई ना, ऐसा थोड़े कि मम्मी ने आई तो सामान कीजिए, अंग वस्त्रम दीजिए। बोलो 2 शब्द सकीना। ज्वाइनिंग डेट कब तक है तुम लोग का? 2 शब्द बोलो। 22 तक है ना। शांत हो जाइएगा। हम जिस टाइम आए थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन भैया जो बोलते थे उतना कर देते, उसमें से मेरा टाइम मतलब बहुत कम चल गया। तो 8.5 मिनट से मेरा टाइम 7.5 मिनट आ गया था। सिर्फ जितना भैया बोलते थे उतना करते थे। जोरदार ताली बजाना चाहिए। आइए, रजनी की मम्मी हुई,
आज माँ के हाथों बेटी का सम्मान बहुत बड़ा गर्व की बात होता है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। और इससे पहले हम अपने उनकी माँ से सुनना चाहेंगे कि आपकी बेटी सफल हुई, आपको कैसा लग रहा है और इसने मेहनत इतना किया, उसका नतीजा है कि आज आपके सामने आज से सम्मान पा रही है और कल हो के आपके हाथ में पेमेंट रखेगी। चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए इनके लिए। हम सब बच्चों को कहते हैं कि आगे मेहनत करते रहो, जैसे रजनी किया है। हम ही रजनी को बोलना चाहते हैं, जो काम है उसको पूरा करो, बस इतना। जी सर। रजनी तुम बोलो, उसको बोलने के लिए बोलिए था। किए इसे इतना बड़ा टिफिन बोलो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, नर्वस नहीं बस होना। मम्मी को देख के ही मुझे दौड़ना पड़ा, मम्मी के लिए जॉब लेना पड़ा और कुछ नहीं। देखिए एक बात थोड़ा सा खुशी है बाबू, ये समझो कि अगर तुम जो मेहनत की अपनी माँ के लिए, आज तुम यहाँ तक आती हो, यहाँ तक देखिए इतने तुम्हारी मोटिवेशन से ये लड़कियाँ आती हैं यहाँ दौड़ने के लिए। पहले आपको मालूम है ना कि आज से 10 साल 20 साल पहले लड़कियों को घर से बाहर निकलने पर मना होता था। घर से उनको खास करके ऐसा दिक्कत का माहौल होता था, समझ गए, वैसा माहौल बनाओ। लेकिन आज वो ऐसा माहौल नहीं है। आज निडर होकर लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं और मेहनत करके सफल हो रही हैं। यहीं तक नहीं, बड़े ऊंचे ऊंचे पद तक जा रही हैं। तो आपका मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा, आप मेहनत जरूर कीजिए। हमें बहुत गर्व होता है कि आप लोग इतने मुकाम तक पहुँचते हैं, खास करके लड़कियाँ। जो लड़के तो देखिए कहीं ना कहीं बेचारे मेहनत करते हैं, अपना उनका ज़्यादा तक उम्र होता है, लेकिन आज तक लड़कियों को होता है कि ज़्यादा अगर 2-3 साल उनको माँ बाप समय दिए, उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं। उनके फिर हो सकता है उनके हस्बैंड उनको समय दिए तो वो मेहनत करते हैं, नहीं हुआ तो वहाँ से भी वो बेचारी क्या करते हैं, अपने घर तक सीमित हो जाती है। तो आपको तो लड़कों को तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटी होती है। उसी में अपने आप को बेस्ट देना है, समझ गए। इसलिए जी जान से जुनून के साथ मेहनत करना है और इस जगह पे आपको कल होके खड़ा होना है, समझ गए ना। और बहन आई है, आजा नीचे, आ जाइए, आजा। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इसका भी ठीक था, नहीं इसका था। जी ठीक है, आओ खुशी, आओ सम्मान करो, आओ खुशी, खुशी आ आजा। आंटी को सम्मान करो तो। और ये कि निधि आज नहीं है, अपने नानी घर गई हुई है। पता नहीं था कि आज ये होने वाला है, तो रहती हो उससे पहले ही गई हुई थी वो। हमारे उसकी नानी घर दूर है तो आने नहीं सकी। अच्छा लग रहा है हमें देख करके कि आप लोग इतनी सारी लड़कियां, हमको आते के साथ ही बहुत खुशी होगा कि लड़की लोग इतनी आगे बढ़ रही है। आप लोग बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ते रहिए। कब जब तक हो सके तब तक करिए। ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ तो कल हम छोड़ दें, ऐसा नहीं करिएगा। आप लोग जितना हो सके, अगर सब कहता भी है कि नहीं करो तो अपना मेहनत करना ही ज़्यादा सफल होता है। अपने से आगे बढ़ते रहिए जहाँ तक हो सके आप लोग। जहाँ तक हमारा ध्यान है कि इनकी बेटी जो है लमसम हमारे ग्रुप में 2-3 सालों से जुड़ी हुई, बहुत 2 सालों से, समझ गए। देखिए आज सफलता मिली, समझे ना। ऐसा नहीं, उसके बाद भी पहले से भी प्रयास कर रही होगी। 2 सालों से इस ग्रुप में आई, थोड़ा सा मेहनत अपने आप को की, ऐसा बात नहीं, रिजल्ट निकाली। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मेहनत की। उसका बहुत रनिंग खराब था पैर में, तो शुरुआती में आई तो दर्द होना स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसको सहना सीखी, समझे। उसके बाद धीरे धीरे अपने प्रयास करते गई, आज देखिए सफल हुई। आज उनका ITBP में सिलेक्शन है, ITBP में जाके ज्वाइन, बिहार पुलिस का भी रिजल्ट हो चुका है, लेकिन वो कही कि भैया हमको उसी में जाना है। तो ठीक है, अपना अच्छी बात है, तैयारी कर रहे। लेकिन हम उसको बोले हैं कि हाँ, हम उसको बोले हैं कि कम से कम जाकर फिजिकल जरूर देना। हाँ, अगर हो सके तो फिजिकल, देखो तुम्हारा एक सिलेक्शन हो चुका है, फिजिकल दोगी तो हो सकता है चांस बन जाए, नहीं बनेगा तो अलग बात है। क्योंकि बिहार में रहने में अच्छा है, ITBP में हो सकता है कहीं भी रखे, अदर स्टेट में रखेगा थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ITBP को ज़्यादातर जानते हैं बर्फीला क्षेत्र में रहना पड़ता है, समझ गए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये अनुराग जो है बिहार पुलिस का हो गया है ना, सीपीओ का भी इसका रिजल्ट हो चुका है, समझ गए। सीपीओ में भी यहाँ पे दौड़ उड़ हो चुका है, मेंस इसका बचा हुआ है, मेंस देगा। उसके बाद अगर इसमें भी सीआईएसएफ में ज्वाइन किए हुए हैं, सीआईएसएफ ना है, सीआईएसएफ में है, और उसके बाद अगर हो जाएगा तो सीपीओ में चला आएगा। देखिए 2-3 तरह का रिजल्ट, बिहार पुलिस में रिजल्ट, तो मेहनत करता है तो ज़रूर उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है, ऐसा बात नहीं है। 3-3 रिजल्ट इसके साथ है, समझ रहे हैं ना। और बेचारा लड़का शुरू से मेहनत कर रहा है, हमें लगता है कि कम से कम 1 सालों से यहाँ आ रहा है ग्रुप में, और मेहनत का ही नतीजा है कि आज फिजिकल निकला इसमें भी, और बिहार पुलिस में भी फिजिकल निकला हुआ। देखिए अगर मेरिट बनता है तो अपना करेगा ज्वाइन, नहीं तो उस अनुसार से सीपीओ में भी इसका फिजिकल निकला हुआ है। तो सोचिए तीनों तरह से कंप्लीट है, थोड़ा सा मेंस का उधर एग्जाम देना है, अपना कंप्लीट हो जाएगा। जोरदार ताली बजनी चाहिए इसके लिए। और थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए बच्चों के सामने कि कैसे आपका मेहनत हुआ। फिजिकल के बारे में तो पता ही है भैया, बहुत करवाते हैं, जितना करवाते हैं उतना करिए। और सेकेंड चीज़ है कि फिजिकल के साथ साथ ये भी लेके चलना है कि पढ़ाई भी करना है। ये नहीं कि फिजिकल करने आ रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ देना है, क्योंकि फिजिकल तो है, जब नहीं होता है तो ठीक है, हो गया तो सक्सेस तो मिल गया, जब नहीं होगा तो फिर पता चलता है ना कि पढ़ाई भी छूट रहा था पीछे, फिर आगे पढ़ने के लिए कुछ मतलब कि कुछ दिक्कत होता है कि अनसक्सेसफुल मिलेगा तो लगेगा कि अब क्या करना है नहीं करना है। चलते पढ़ाई को भी स्टैंड बाई लेके चलना है। हम फिजिकल भी करने आते थे, सुबह शाम करने आते थे, फिर लाइब्रेरी भी जाना, 8 घंटा पढ़ना, वहाँ पढ़ते थे। आप मतलब कि फिजिकल देते हुए 2-3 एग्ज़ाम हम क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद फिजिकल देते हुए में, तो उसके बाद यही बोलेंगे कि मतलब पढ़ाई को भी साथ लेके चलना है, आगे दिक्कत नहीं होगा इसके लिए। और ये है कि मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बेस्ट बनना नहीं लेकिन बेस्ट देना है। ये जान लीजिए कि बेस्ट दीजिएगा तो खुद ब खुद आप बेस्ट हो जाइएगा, ये सब करना है। हमें याद आया कि कहावत कहते हैं, सुने होंगे कि मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है ना सही। बड़ा सुनने में आसान लगता है लेकिन करता कोई नहीं है। मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे जिंदगी कांटों का सफ़र है, तुम आज जो जिंदगी जी रही हो वो कांटों का सफ़र है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसले उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। समझ गए, जो रास्ता बनाता है वही इंसान है। तो अपने लिए रास्ता बनाना है। कांटे हर जगह पीछे मिलेंगे, तुम्हें दर्द हर जगह पैदा होंगे, समझ रहे हैं ना। हमेशा तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा, उस चीज़ को झेलने से आगे बढ़ना है, न कि वहीं पे अटक जाना है। समझ गए, इस चीज़ को समझते हुए मेहनत पूरा जोरदार से करना है। आज जोरदार का नतीजा है, हम ये जो लड़कियां का लाइन आज दिख रहा है, लड़कों का लाइन दिख रहा है, हमको यहाँ दिखना है। ज्वाइनिंग लेटर के साथ हमको यहाँ दिखना चाहिए, ये भीड़, समझ गए। ये हमको चाहिए, ये जुनून चाहिए, ये जुनून के साथ आप लोग मेहनत कीजिए। जोरदार ताली बजनी चाहिए। बोलो दोस्तों, खुश रहे। अरे भाई मिठाई तो ले लो कैमरामैन के हाथ से, बेचारा कहाँ ज़्यादा मतलब जो फिजिकल है बस उसको पूरा करना है। ऐसा है कि मतलब छोड़ना नहीं है बीच में। कभी कभी लगेगा दौड़ते दौड़ते, हमको भी लगता था कि बस अब 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ रुक जाओ पीछे, लेकिन बस लास्ट तक ख़त्म करना है। बस ऐसे ख़त्म हो जाएगा, डेली ऐसे ही ख़त्म करते ऑटोमेटिक फिजिकल हो जाता है और खुद ब खुद हो जाएगा। बस अब डेली करते तो रहो जितना करवा रहे हैं, बीच में बस नहीं रुकना है, बस खुद। जोर से कस के बोल। अरे यार ज्वाइन करने जा रहा है, हमारा आवाज़ के पता कितना है, वहाँ जाने के बाद हो जाएगा भैया। मैं ये बोल रहा था कि जितना भैया फिजिकल करवाते हैं उतना आपको करना है, बीच में नहीं बस छोड़ना है। जितना करवाते हैं पूरा करो, बस डेली पूरा करो, डेली। और ऑटोमेटिक फिजिकल ऑटोमेटिक बन जाता है, बस आप डेली पूरा तो करो, बीच में नहीं छोड़ना है। बस 5 करवाए 3 करवाए, जितना करवाए बस पूरा करो। बस भैया पे आप छोड़ दो, उसके बाद आराम से हो जाएगा। फिजिकल के लिए बस भैया पे आप छोड़ दो, आप बस पूरा करो जितना कह रहे हैं, हो जाएगा। पता है इन लोग का SSCGD का अगर रिजल्ट था, जिस समय इन लोग आया था तो सबसे पहले लोग को लंबा रनिंग दौड़वाता, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमेशा रहता। कभी भी लोग को छोटा रनिंग नहीं करवाया जाता, हमेशा 10 किलोमीटर के बाद फिर कुछ स्प्रिंट बनवाया जाता था, कुछ ऐसा वो वर्क होता है। तुम लोग का 1600 मीटर है, इसलिए जानते हो हमको सिर्फ 4 चक्कर से मतलब नहीं है। 4 चक्कर तुमको जानबूझ करके वार्म अप करवाया जाता है, उसके बाद जो स्प्रिंट बनवाया जाता है उसमें मेहनत करना है।
वार्म अप तो तुम्हारा ये सिर्फ बॉडी गर्म करने के लिए हम कर रहे हैं। तुमको जो मेहनत करना है अपना स्प्रिंट में मेहनत करना है, जो स्प्रिंट मरवाया जाता है ना उसमें अपनी पूरी ताकत झोंको, जितना तुम्हारे पास एनर्जी है उसको झोंको। अब फिर एनर्जी जाके घर पे ले लेना, जो एनर्जी यहाँ खपत की है उसको जाके घर पे लेना। ये तुम एनर्जी क्या करते हो कि तुम यहाँ से आधा बचा के लेके जाते हो, आधा वहाँ करते हो, तो पूरा एनर्जी तो तुम्हारे पास बचा ही रह गया। पूरा एनर्जी को यहाँ जितना हम लोग पता है जितना खाना खाते थे आधा यहाँ पूरा का पूरा यहाँ निकलता था, पूरा का पूरा, चाहे वो पसीना से निकले और चाहे पूरे तरह जितना हताश होकर गिर जाते थे तब घर जाते थे। जिस समय फिजिकल बाबू विश्वास नहीं करोगे, जिस समय हम लोग का फिजिकल हम लोग तैयारी करते थे ना बारिश देखते थे ना धूप देखते थे, कुछ नहीं हम लोग का नज़र में रहने नहीं करता था। पानी पड़ता था, मम्मी बोल रही कि काहे ले जा रहे हो पानी में, पहले हमको दौड़ना। आइए बैठिए। मैं आइए आइए ना। भाई को इधर रजनीश, पहले यहीं पे रहिए। आदित्य, देखिए ये लड़का सीआईएसएफ में ना है, सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ अच्छा जॉब है, अच्छा बात है, उसको छोड़ना नहीं है। आगे जो अगर मेहनत करते रहना इसमें तुमको देखो बाबू, जिसका भी सीआईएसएफ है हम इतना कहते हैं कि तुमको पढ़ने का समय मिलेगा, समझ गए? तो थोड़ा अपने आप को वहाँ समय ज़्यादा लगाना कोशिश करना आगे बढ़ने का, ठीक है? उसी विभाग में विभाग में चले जाओगे, सीपीओ का तैयारी करोगे, आज जाके ऐसे तुम्हारा अपना दरोगा बन जाओगे, आप समझ गए? इसीलिए उसमें अपना तैयारी करते रहना, ठीक ना? थोड़ा मेहनत करते रहिएगा। सीआईएसएफ अच्छी बात है, आपको ज़्यादातर कारखानों में मिलेगा, ज़्यादातर आपको एयरपोर्ट यही सब में जॉब मिलेगा, समझ गए? तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जाइएगा परेड में, तो ये 3 जगह जाना होता है ज़्यादा, ठीक है? 24 करने तय था, हम आते थे, थोड़ा दौड़ते थे, थोड़ा खेलते थे, वही उसके बाद फिर मतलब धीरे धीरे आने लगे। हाँ अरे अगवा के बैठो भाई। अरे काश का बोलो, आवाज़ निकालो ना, आवाज़ सो रहे। 5 नवंबर को आए थे यहाँ पे 2023 में, हम ठंडा का टाइम था, ठीक है? और खेलते थे बैट बॉल भी, दौड़ते भी थे थोड़ा बहुत। उसके लिए तो डांट भी पड़ता था हमसे तुमको। तो मारे का है कितना बार हम इसके लिए, मगर वही खेलते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, और यहाँ पर है। चलो जोरदार ताली बजना चाहिए। और इसका भाई यहाँ पे आया हुआ है, आपके घर से ये आता था। भाई को कहना कि भाई तक नहीं सीमित रह जाए, उसको यहाँ तक आना है, समझ गए? हाँ, वर्दी में आना है। जोरदार ताली देनी चाहिए इसको। हमें तो इतना गर्व होता है कि किसी का हम सम्मान ना पाए, हमारे माँ बाप सम्मान पाते हैं, हमारे भाई सम्मान पाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो किसी का हमारा सम्मान वो पा रहे हैं, हमारा सम्मान उनको मिल रहा है, तो वो एक गर्व का पल होता है। ये गर्व लाना है आप लोगों को, समझ गए? ये गर्व हो ना हो, हम वहाँ पे ना रहे, लेकिन हमारा सम्मान कोई ग्रहण करने के लिए वहाँ पे हमारे साथ पेरेंट्स खड़ा हो, हमारे माँ बाप जब हम, आपको पता है, जब हम आपका एक बार भाषण प्रतियोगिता हुआ था पटना में, 198 प्रतिभागियों में सबसे प्रथम स्थान आए थे, समझ गए? पूरे बिहार, झारखंड और यूपी मिलाकर भाषण प्रतियोगिता, पता है टॉपिक क्या था? नारी सशक्तिकरण टॉपिक उठाना था, और उस पर सीधे 5-10 मिनट आपको समझने का समय मिलेगा, उसके बाद जाकर डायरेक्ट बोलना था। कुछ नहीं, हमने जाकर बढ़िया से पानी पिया और आराम से माइक पे खड़ा हुए, अब बढ़िया से पहले तो नारी सशक्तिकरण पर सोच ही लिए थे, नारी पर बोलना क्या है। सोचिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलने के लिए लड़कियाँ लोग आई थी, उसमें पुरुष प्रथम स्थान आया था, वो बड़ा गर्व की बात है। कुछ नहीं, हमने कुछ नारियों पर हल्का सा बात बोला, और एक बात बोला था वहाँ पे, एक बातों पर सबसे बड़ा झलक उठी थी कि उन्होंने बोला कि गरीब से मजदूर की बेटी हूँ मैंने बोला था ये टॉपिक को वहाँ पे, कि आज की लड़कियाँ चीख कर समाज से कहती हैं कि गरीब से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझे बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। गरीब से मजदूर की बेटी हूँ मैं, अरे मुझे बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, लोग तो ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, इसीलिए मुझे बारात से डर लगता है। नारी सशक्तिकरण पर मैंने बात बोला था, ये टॉपिक पर सीधे जो हमारे बिहार के गवर्नर हैं वो खड़े होकर ताली बजाए थे इस बात पर, जिन्होंने इसी बात पे हमारा सबसे ज़्यादा पॉइंट, जो हमने जो बीच में ये पॉइंट मारे, उसी पर हमारा नंबर सीधे बढ़ गया, सीधे इसी पॉइंट पर। तो ये देखिए, कुछ ऐसे बातें होती हैं जिससे आपका प्रभाव छोड़ जाता है। आप
कुछ भी बोलिए, कितना भी भाषण बोलिए, क्या नारी सशक्तिकरण पे 198 लोगों ने बोला हो, वहाँ पे एक बातों को कवर कर लिया गया कि कितना बड़ा बात को बोला। ये छोटी सी बात होती है लेकिन उनके लिए बड़ा बात हो जाता है। तो यही बात है, जुनून हमेशा रखिए। आप लोगों को घर से निकलने के लिए मिल रहा है तो मेहनत हमेशा, हर बात में हम यही बोल रहे हैं कि आपका मेहनत ही रंग लाएगा। समझ गए? चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। उज्जवल SSB माइक किसके पास है? आपका वाला माइक यहाँ है भैया, लेके जाना है माइक। भाई है। चलिए बहुत अच्छा, गर्व की बात है। इनको पहचान है ना सभी लोग? कौन है? आपको मेडिकल के लिए जो हम बोलते थे दवा लाने के लिए, सबसे एक बात जान लीजिए, इनका यही एक सहयोग बना हमारे थ्रू। चाहे ग्रुप के प्रति इनका जो समर्पण है, ये बोलते हैं कि कभी भी रजनी जी किन्हीं को अगर दवा की जरूरत हो, सबसे ज़्यादा छूट पर हम देंगे यहाँ। जो लड़कों को सबसे ज़्यादा करने आए थे मेरे ग्रुप में, 9 सेकंड से छट गए थे। समझ गए? लेकिन आज इनका सपोर्ट इतना बड़ा है, इनका मेडिकल का दुकान है। कभी भी आपको अगर किसी दिक्कत हो, बिना पैसों के भी अगर हो सकता है तो वहाँ पे आप इनकी मदद बाद में आप दे सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपको तुरंत भर में। ये सपोर्ट हमको मिला यहाँ से, ये सपोर्ट बच्चों को मिला जो फिजिकल देने जाते थे, उनके पास अगर किसी कारण से उस समय नहीं है तो ये सपोर्ट रवि जी से मिला। और वहाँ जाकर जितना हो सके कम में कम दवा, आप 10 जगह पूछ लेना, आपको अगर वहाँ पे कम नहीं मिला तो जो कहना सो। ये हमारा ये सपोर्ट है। बहुत सारे लड़के लड़कियां कहती हैं कि भैया आपको कमीशन मिलता होगा, आप इनका बोल रहे हैं। तो हम बहुत सारे से सुने हैं मुँह से, लेकिन हमको कमीशन की ज़रूरत नहीं है। आपका सेहत का ज़रूरत है कि आपको सही जगह पे, सही समय पे, सही जगह, सही सामान मिल जाए। समझ गए? सही रेट पर सामान मिल जाए। ये हमको इनसे ये समर्पण मिला और इन्होंने साथ दिया तक कि आज लड़के इतना फिजिकल वर्क में सफल हो रहे हैं। चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, इनका सम्मान, इनको आप सम्मान कीजिए। बोलो अरुण। रवि खिलाइए। कितना अच्छा गर्व ये है कि इसके बारे में हम बताते हैं। इसको जो है हम क्लास 7 से 11 तक पढ़ाए खुद से, हम ही पढ़ाते रहे इसको। और संयोग अच्छा है कि इसका रिजल्ट जो है मेरे सामने ही आ गया। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम भी बहुत प्रिपेयर किए खुद को, लेकिन संयोग है नहीं हुआ, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। बात बाकी तो है ही सब कुछ। और आप लोग भी आते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है कि भाई ग्रुप वाले हमारे दुकान पे आते हैं। इतना तो आप लोग को भी मालूम है कि इधर रनिंग के लिए जो भी हमारे पास आए, अगर कोई भी व्यक्ति हमसे पेन किलर मांग रहे थे तो हमने डायरेक्टली बोला कि भैया आप पेन किलर मत खाओ, आप सीधा मेहनत करो, ग्राउंड पे जाओ, दौड़ो, तकलीफ है होगा। क्योंकि समय आर्मी की बहाली चलती थी, हम जाते थे, 5 साल आर्मी की बहाली में हम गए हैं। अब 5 बार खाली शुरुआती में 2015 में दौड़ नहीं निकला था, जिस समय हमको सबसे ज़्यादा पापा गरियाए थे घर में, सबसे ज़्यादा काहे जाते हो दौड़ने के लिए। लेकिन उस समय शुरुआती ही किए थे, लेकिन उसी समय जो ठाने उसके बाद एक बार भी हमारा रनिंग नहीं गिरा। उसी समय 2017 में बात बता रहे हैं, जब हम लोग यहाँ रनिंग करते थे, जिस समय सिर्फ हम लोग का झुंड चलता था, लड़कों का ग्रुप, समझे, सिर्फ लड़के दौड़ते थे। उस समय 60 से 62 लड़के दौड़ते थे। उसमें से एक लड़का का 4 दिन या 5 दिन बाद फिजिकल था वहाँ पे दानापुर में, और जैसे ही आ रहा था ना तो बाइक से एक बाइक एक्सीडेंट हुआ, और जो ब्रेक शू होता है ना पूरा इसमें घुस गया था, आर पार हो गया था, समझ गए। और वो खून गिरता था इतना, तब पर भी वहाँ से जाके गया, बैंडेज उन्डेज करवाए। दूसरा दिन देख रहे हैं तो ग्राउंड में, दूसरे दिन देख रहे हैं तो ग्राउंड में। सोचिए उतना में आप लोग क्या कीजिएगा। बहुत सारे लड़के को देखते हैं कि क्या करेगा कि भैया डॉक्टर बोल दिया 2 महीना रेस्ट, तो 2 महीना बाद तो ख़त्म, 4 दिन के बाद तो उसके फिजिकल ख़त्म। क्या किया कि आया उसके बाद ग्राउंड में, हम कहले भाई तुम्हारा काहे ला दौड़ रहे हो, तो तू छोड़ ना यार, चलना पहले दौड़ रहा जाए। और हमेशा दौड़ता था 4था 5वां नंबर पे, हमेशा हुआ कभी भी पीछे से लंगड़ा के दौड़ रहा है। एक बाइक देखते हैं कि दूसरा तीसरा के बाद दूसरा तीसरा राउंड जैसे होता था तो वो आगे एकदम काटते चल रहा है लड़का को। सोचिए वो खून पूरा हरा पूरा गिर रहा है नीचे। हम लोग भाई पूरा पट्टी भींग जाता था। दूसरा दिन जाके चेंज हम लोग करते थे, वो स्थिति था। और जाके वहाँ पर जब गया तो वहाँ आर्मी वाले बोले कि नहीं तुम नहीं दौड़ोगे। बोला कि सर अगर हम यहाँ नहीं दौड़े तो आपको कल हम जिंदा नज़र नहीं आएंगे, हमको दौड़ने दीजिए, नहीं दौड़ेंगे तो हम कल घर वापस नहीं जाएंगे। वो जुनून था उसके अंदर। सोचिए बाबू ने बोला कि बाबू
प्लीज़ बात मानो, तुम्हारा देख लो कितना बड़ा घाव है, तुम समझो बात को। कहा कि हमको दिख ही नहीं रहा है कि वो घाव है मेरा। ये सोच लीजिए उसके मन में ये था कि दिख ही नहीं रहा है कि हमारे पास घाव है। कुछ सोच भी नहीं कर, कहाँ है सर मेरे पास घाव? नहीं है। बोलिए पैर पटक के दिखा दे, पैर पटक के दिखा रहा कि नहीं है सर मेरे पास घाव, हमको दौड़ने दीजिए। वो जुनून देकर कर्नल बोला कि ठीक है इसको दौड़ने दो। उसको आगे खड़ा किया, दौड़ निकाला, आज आर्मी में ज्वाइनिंग कर लिया। उसी समय उसका ज्वाइनिंग हुआ। सोचिए वो जुनून था उसके अंदर, वो जुनून अभी तक हम लोग तैयारी करें, वो जुनून आज तक हमको इस ग्राउंड में नहीं दिखा जो जुनून। और पता है क्या सबसे ज़्यादा था तो मिल्खा सिंह का वो फिल्म ज़्यादा देखता था। यूँ ग्राउंडों में आया तो वही फिल्म देखता था। उसी समय नया लॉन्च हुआ था फिल्म, वो सबसे ज़्यादा वो फिल्म को देखता था। बोलता था हमारा यह मोटिवेशन है, इसी से हम करेंगे मेहनत। तो देख ले कैसे निकलेगा। निकाला आज देखिए भले वो कष्ट में है, उसको श्रीनगर बर्फीला क्षेत्र में भेजा गया, सियाचिन में भी है, सॉरी सियाचिन में है तो वही पूरा बर्फीला क्षेत्र में ऊपर है, बहुत कष्ट में है। लेकिन उसका फैमिली तो अभी सुख में है ना। 72-73 हज़ार रुपया पेमेंट है उसका अब भी वो अलाउंस बन जाता है वहाँ जाने के बाद। तो वो सोचिए वो पेमेंट है, उसका परिवार तो सुख में है, वो भले कष्ट में है लेकिन उसका परिवार सुख में है। तो वो कष्ट झेला, यहाँ पर भी कष्ट झेल रहा है अभी भी, लेकिन आज देखिए वो सफल है। समझ रहे हैं? तो यही चीज़ है, मेहनत करना है मेरे भाई, कष्ट तो मिलेगा ही। सीधा दौड़ के लिए यही कहेंगे कि आप लोग कोई भी दवा का यूज़ नहीं करिए। अगर बिना दवा से इलाज है तो सिर्फ उसका वही इलाज है कि आप नेक्स्ट दिन फिर से दौड़िए। हाँ तकलीफ होगा, कम दौड़िएगा, लेकिन फिर भी ग्राउंड आइए, दौड़िए। यानी कि दर्द की दवा जो है आपके दौड़ का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम दर्द की दवा खा रहे हैं तो इससे जो है हम दौड़ पा रहे हैं, नहीं, आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को और कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि दर्द की दवा जो है आपके दर्द को सिर्फ कम कर सकता है। दवा सिर्फ कम करेगा, आपके बीमारी को दूर नहीं करेगा। बीमारी का इलाज वही है कि सिर्फ और सिर्फ दौड़िए, क्योंकि जितना दर्द सहिएगा लास्ट टाइम उससे कहीं ज़्यादा आप काम कर पाइएगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग दर्द की दवा बिल्कुल नहीं लीजिए। आप लोग लेने आते हैं, सच्चाई बता रहे हैं, हमको उस समय बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हमको उसमें ठीक है 1 रुपया 8 ना 10 रुपया ज़रूर बचता होगा, नो डाउट, लेकिन हमको वो बचत नहीं चाहिए। आप अपने दिल से बताइए, जो भी मेरे पास दर्द की दवा लेने आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मत लीजिए। लेकिन कोई जिद करते हैं तो हमको देना मजबूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अभी भी आप लोग के पास टाइम है, ग्राउंड आइए, दौड़िए और एकदम आराम से दौड़िए, एकदम आपको हो जाएगा। और जिस दिन आपका दौड़ है उस दिन आप पूछ लीजिए, जो भी ग्राउंड पर गए हैं वहाँ उनके पास उनके शरीर में कोई दर्द नहीं होता, उसका इलाज मेरे पास है। ठीक है, सो आप लोग अभी भी टाइम है, प्लीज़ दौड़िए, दर्द की दवा कोई नहीं खाइए। बाद बाकी और कोई दूसरा एक है प्रॉब्लम है तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेस्ट हमको लेना 10 बजे।